सुप्रभात बच्चों, डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ पुस्तक से पाठ 6 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम, अर्थात सभी नामों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। इस पाठ में हम सर्वनाम के भेद तथा सर्वनाम के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, देखते हैं सर्वनाम। 6 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। आइए बच्चों, देखते हैं सर्वनाम। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं। जैसे रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक होशियार बालक है। उसके पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है। उसे सभी प्यार करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाक्य में रहीम के बारे में ही कहा गया है, लेकिन बार बार रहीम नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। रहीम की जगह पर वह, उसके, उसकी और उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात देखिए, यहाँ पर बताया भी गया है कि उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द रहीम के लिए प्रयोग किया गया है। बार बार रहीम शब्द लिखना अटपटा सा लगता है। अगर बार बार हम एक ही नाम का प्रयोग करते हैं, उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और बार बार उसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो वो वाक्य अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है। इसीलिए उसके लिए, यानी उस व्यक्ति के नाम के जगह पर वह, उसके, उसकी, उसके, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। और इन्हीं शब्दों को जो संज्ञा के स्थान पर, अर्थात उस व्यक्ति के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रहीम की जगह पर वह, उसके, उसकी, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। और वाक्य स्पष्ट है कि वह एक होशियार बालक है। कौन है होशियार बालक? रहीम। उसके पिता डॉक्टर हैं, अर्थात रहीम के पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है, अर्थात रहीम की माँ अध्यापिका है। उसे सभी प्यार करते हैं, अर्थात रहीम को सभी प्यार करते हैं। तो ये पूरा वाक्य उसी के बारे में कहा गया है, लेकिन बार बार नाम का प्रयोग नहीं किया गया है। रहीम के स्थान पर वह, उसके, उसकी, उसे, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका नाम, यानी सभी नाम के स्थान पर, अर्थात ये सब सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रजनी मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। कमल मेरा मित्र है, वह मिलनसार है। तो आप देखिए, रजनी के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया गया और कमल के लिए भी वह शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थात सभी के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर वह का प्रयोग देखिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए किया गया है। सर्वनाम का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, रोचक और सरल बनाने के लिए किया गया है। जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा हमारी सुंदर लगती है, सहज लगती है। लेकिन अगर बार बार हम एक ही व्यक्ति का, उसी व्यक्ति का नाम लेकर के वाक्य बनाते हैं तो भाषा अटपटा सा लगता है। इसकी परिभाषा देखिए, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अर्थात सभी नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। और नाम किसको कहते हैं? संज्ञा को। अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब देखते हैं भेद के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला अर्थात मैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो प्रयोग हो रहा है
वो व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। तुम अर्थात सुनने वाले के लिए, जिससे हम जो हमारी बात को सुन रहा है। वह यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन वाक्यों में देखिए, मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम अर्थात बोलने वाला, वक्ता के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप यानी जो सुन रहा है। जैसे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तुम अर्थात तुम सुन रहे हो जिससे हम बात कर रहे हैं, तो ये सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा, अन्य व्यक्ति के लिए। अन्य पुरुष अर्थात वह, वे, यानी जब जो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनके बारे में हम बात करते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वह आज घर गया होगा, वह आज मंदिर गया होगा, वह आज घूमने गया होगा, तो वह जिस व्यक्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम बात करते हैं उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसी ने चोरी की है, यानी निश्चित रूप से आपने देखा है चोरी करते हुए, तभी आप कह सकते हो किसी को इतना श्योर होकर कि हाँ इसी ने चोरी की है। तुम्हारा घर यह नहीं वह है, यानी यह नहीं है वह है। अपने घर को तो सब पहचानता है। जैसे आप कहते हो वह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, तो यह और वह सब जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के लिए आप प्रयोग कर रहे हो वो निश्चित रूप से वो आपकी है, आपको पता है वो किसकी है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस शब्द से ही समझ में आता है कि जिसके बारे में हमें संदेह होता है, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं, उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, बाहर कोई खड़ा है, यानी किसी के आने की आहट हुई है तो कोई है, लेकिन कौन है ये आप निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं, यानी कोई खड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, यानी कुछ गिर पड़ा है, लेकिन क्या गिरा है ये आपने नहीं देखा है, लेकिन कुछ गिरा है, यानी संदेह है लेकिन निश्चित रूप से नहीं हम जान रहे हैं, यानी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। किसी का बैग छूट गया, यानी किसी का बैग आपने देखा कहीं रखा हुआ, तो आप ये पहचान नहीं रहे हो किसकी बैग है, लेकिन किसी का है जो यहाँ पर छूट गया है जिसका बैग। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग हम अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए करते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, किसको पत्र लिख रहे हो, तो इन शब्दों से देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। इन वाक्यों में देखिए ये कौन, क्या, किसको, ये क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यानी यहाँ पर जो पढ़ेगा जिस व्यक्ति के लिए कहा जाता है वही पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, निज का अर्थ होता है अपना, तो निजवाचक अर्थात अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, यानी अपने लिए हम प्रयोग करते हैं कि मैं कर लूँगा। मैं अपने आप पहुँच जाऊँगी,
यानी मैं खुद से पहुंच जाऊंगी, अपने आप पहुंच जाऊंगी, किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद खा लूँगा। यानी जब व्यक्ति अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? ये सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, उसका, उसे, इन शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक जैसे यह, वह, यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक छूटा हुआ है। अनिश्चयवाचक जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, किसे। संबंधवाचक जो, सो, जिसकी, उसकी। निजवाचक स्वयं, अपने आप। समझ में आया बेटा? आपने इस पाठ में क्या पढ़ा? सर्वनाम की परिभाषा आपने जाना, सर्वनाम के भेद के बारे में जाना। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।